वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कहती है प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है। बोले क्या? बोले भगवान के चरणों में रति को रखना, भगवान के चरणों से ही प्रेम करना। क्योंकि जब तक हमें ठाकुर जी के चरणों में प्रेम नहीं जागृत होगा तब तक भक्ति हमारे हृदय में आने वाली नहीं। हम भक्ति का दिखावा तो कर सकते हैं लेकिन भक्ति को अपने जीवन में उतार सकते नहीं। क्योंकि पत्नी तो वहीं रहेगी जहां उसका पति रखेगा। अब पति कौन है? बोले ठाकुर है। जब ठाकुर के चरणों से प्रेम होगा, जब ठाकुर आएंगे तो उनके साथ उनकी आह्लादनी शक्ति भक्ति महारानी भी अपने आप आ जाएंगे। लेकिन भक्ति तो हो, और भक्ति हो तो कैसी हो? तो दो विशेषण बताते हैं। अहेतुक्य अप्रतिहता, हेतु रहित भक्ति करी जाए। हम सभी भी भक्ति करते हैं। जब महाराज कुछ विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, तब महावीरन स्वामी सरकार नजर आते हैं और भागे भागते आते हैं, कृपा करो भगवान, कल्याण करो, इस दुख से निवारो। और जब सुख की घड़ी आती है तो हम भूल जाते हैं। लेकिन ये भक्ति नहीं, फिर ये तो महाराज स्वार्थ होगा, या तो लेना देना व्यापार हो गया, और भक्ति में व्यापार नहीं होता। क्यों यादव जी, बात समझ में आ रही? भक्ति कैसी हो? अहेतुक्य, हेतु रहित भक्ति हो, जिसके मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना न हो। महाराज 5 रुपए की अगरबत्ती जलाएंगे और करोड़ों की मांग महावीरन स्वामी से रख देंगे। बोलो राधे। 5 रुपया का एक लड्डू लेकर के आएंगे और यही कहेंगे कि मेरे लड़के की 50,000 वाली नौकरी लग जाए। बोलो राधे। तो भक्ति कैसी हो? बगैर कामना के हो और अप्रतिहता, यानी केवल दुख की घड़ी में हमें ठाकुर ना याद आवे, जब सुख की घड़ी रहे तो हम ठाकुर को याद करें। कुंती मैया जब आगे अभी कथा आएगी, वरदान मांगती हैं तो ठाकुर से क्या मांगती हैं? कि ठाकुर मुझे सुख नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही सुख की घड़ी आती है तो जीव जो है तो आपको भूल जाता है, और जैसे ही विपत्ति आती है तो भागा भागा आपके दर पर आता है। इसलिए ऐसा करो कि मेरे जीवन में दुख ही दुख भर दो, क्योंकि यदि दुख में ही तुम याद आते हो तो यह सुख से बढ़कर के दुख ही है। संत सद्दो भाई बड़ा ही सुंदर लिखती है, कहते हैं सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो हर पल नाम जपाए। भाई उस सुख के माथे सिल पर ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। भक्त कहता है मुझे तो वह दुख ही सुख के बराबर नजर आता है जिस दुख की घड़ी में ठाकुर की याद आती हो, या ठाकुर मेरी रक्षा के लिए आता हो। ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस घड़ी में ठाकुर जी को याद ही ना किया जाए और ठाकुर जी भी हमें भूल जाए। तो भक्ति में क्या कामना हो? बोले भक्ति कामना रहित हो, और भक्ति जब दुख की घड़ी आवे तब ना करे, बरबस स्वयं आठों याम ठाकुर जी का चिंतन होता रहे। भाई जैसे विचार करो, माँ का बेटा या परदेश में जाए या घर में रहे, तो क्या जब घर में रहेगा तो माँ याद करेगी, परदेश चला जाएगा तो माला लेकर के याद करना पड़ता है। स्वतः ही माँ को अपने बच्चे की याद आ जाती है। उसी प्रकार से जीव को जो है तो ठाकुर जी की आठों याम याद बनी रहनी चाहिए। उठते बैठते सोते जागते आठों याम जिसके हृदय में ठाकुर जी की निष्काम रहित भक्ति है, और जिसके हृदय में निष्काम भक्ति है, ठाकुर जी उसका कल्याण करेंगे। आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। होगी, होने में देर हो सकती है लेकिन होगी जरूर, ये विश्वास रखना पड़ेगा। बोले महाराज जब हम
निष्काम भक्ति रखेंगे और दुख की घड़ी को छोड़ करके सुख में भी ठाकुर को याद रखेंगे तो होगा क्या? बोले जन्नत क्या सुवैराग्यम चा ज्ञानम चा यदि है दुखम। फिर भक्ति के ही दो बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य। फिर उनको हमें धारण नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही हमारे जीवन में स्वतः ही धारण हो जाएंगे। हमें वैराग्यता का आडंबर नहीं दिखाना पड़ेगा, हमें ज्ञान का आडंबर नहीं दिखाना पड़ेगा। भक्ति के आते ही ठाकुर ऐसी कृपा करेंगे कि जीव मात्र जो है तो ज्ञान से परिपूर्ण और वैराग्य से परिपूर्ण हो जाएगा। ध्रुव 5 वर्ष का बालक भगवान को प्रसन्न किया, क्या आता जाता था, केवल गाल में भगवान का शंख स्पर्श हुआ, वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। भगवान की कृपा क्या नहीं कर सकती। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपम तमहं वंदे परमानंद माधवम। ये माधव की कृपा क्या नहीं कर सकती। गूंगे को भी बोलना सिखा दे, लगड़े को भी दौड़ना सिखा दे, ये तो वो कृपा है। इससे होगा क्या? जैसे ही भक्ति अहेतु रहित आएगी, बगैर किसी कामना के, ये कामना ना हो कि कथा में जाकर करके हम महाराज 1500 का दान करेंगे तो ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। कृपा तो उनका करना काम ही है, कृपा निधि उनका नाम ही है, वह तो कृपा करेंगे ही। वो सुख की राशि है, करुणा सिंधु की राशि है, करुणा बरसाएंगे ही। उनके पास तो दुख है ही नहीं को जीवों को दुख दे दे। दुख तो जीव अपने कर्मों के द्वारा लाता है, ठाकुर तो उससे उसकी निवृत्ति करते हैं।